बहुत बड़ी बुराई हमारे नौजवानों के अंदर, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, एक बुराई जन्म ले रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर। पहले अगर मोहल्ले में पता लग जाए कि किसी लड़के का किसी लड़की के साथ गलत ताल्लुक है तो पूरे समाज में उसको गलत माना जाता था। और आज ये हाल है कि लड़का अपने दोस्तों से कहता, अबे तुझे क्या मालूम, मेरी तो 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों से कहती, मेरे तो इतने मेरे पीछे दीवाने हैं। ये क्रेज हो रहा है, ये आम हो रहा है, दोस्तियां हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वल्गर गुफ्तगू हो रही है, और फिर यहां तक नौबत पहुंच गई कि ज़िना हो रहा है। मेरे भाइयों, जब लड़का और लड़की जवान हो जाएं, शरीयत कहती है कि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के लिए उत्सुकता होती है, कशिश होती है, खिंचाव होता है। शरीयत कहती है उसका सही तरीका यह है, उनकी शादी करा दो। लड़का जब जवान हो जाए उसका निकाह कर दो, लड़की जब जवान हो जाए उसकी शादी करा दो। और इसीलिए हमारे दीन के अंदर निकाह को बेहद आसान करार दिया गया है, और हमारे दीन में निकाह के अंदर कोई रस्म और रिवाज का झंझट नहीं रखा गया है। यह अलग बात है कि हमने अपने समाज में अपने हिंदू भाइयों को देखकर हमने अपनी शादी ब्याह में दहेज को भी डाल दिया, बारात को भी डाल दिया, और दुनिया भर के रस्म और रिवाज को डाल दिया। नतीजा ये निकला, परिणाम ये निकला कि लड़की की शादी करना लड़की के बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया, बहुत बड़ा समस्या बन गई, बहुत बड़ी। इस्लाम ने समस्या नहीं, इस्लाम ने शादी को समाधान बताया है कि शादी को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। ज़िना तो इतना आसान है कि लड़का लड़की चंद 100 रुपये में जाएं और किसी होटल में ज़िना कर लें, और निकाह को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि आज लाखों रुपये खर्च जब तक न किए जाएं तो निकाह नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, इस समाज के सिस्टम को जब तक हम नहीं बदलेंगे, समाज में ज़िनाकारी को हम नहीं रोक सकते। और हमारी शरीयत ने तो ज़िना को नहीं, ज़िना के करीब लेके जाने वाली चीज़ों से भी रोका है। अल्लाह ने यह नहीं कहा ज़िना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, ये ज़िना बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस्लाम ने क्यों कहा कि लड़का जब रास्ते में चले तो निगाहें नीची कर ले? इस्लाम ने क्यों कहा कि लड़की जब चले तो निगाहें नीची कर ले? इस्लाम ने क्यों कहा कि लड़की अपने बदन को, अपने शरीर को और अपनी जीनत की चीज़ों को नुमायां न करे, जाहिर न करे, अपने आप को पर्दे में रखे? क्यों कहा इस्लाम ने? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने औरत अकेली सफ़र न करे, चाहे वो मालदा से कलकत्ता ही का सफ़र क्यों ना हो, चाहे वो कलियाचक से मालदा ही का सफ़र क्यों ना हो, औरत अकेली सफ़र न करे? क्यों कहा इस्लाम ने? क्यों कहा इस्लाम ने कि औरत किसी छत के नीचे रात न गुजारे अगर वहां उसका कोई महरम नहीं है? क्यों कहा इस्लाम ने? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि देवर और भाभी के बीच में इतनी फ्रैंकनेस ना हो, इतनी बेतकल्लुफी ना हो, इतना हंसी मजाक ना हो जो उनको गलत चीज की तरफ लेके चला जाए? यहां देवर भाभी के साथ मजाक कर रहा है, भाभी देवर के साथ मजाक कर रही है, हर तरीके की बात हो रही है। क्यों? इस्लाम ने ज़िना के करीब लेके जाने वाली चीज़ों से रोका है। और जानते हो, हमारे बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि आज के दौर में ज़िना से बचाना अपने आप को बहुत मुश्किल है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, मौलवी साहब मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया हूँ, मैं एक लड़कियों का फ़ोन आता है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरी अम्मी नहीं मान रही, हम क्या करें? मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, अल्लाह के नबी की वो हदीस भी आप अपने सामने रखें, लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह के जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पहले प्यार करो फिर शादी करो, इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी लड़की की सूरत या सीरत आपको अच्छी लग जाए, या किसी लड़की को किसी लड़के की सीरत और सूरत अच्छी लग जाए, तो इस्लाम ये कहता है कि दोनों का निकाह करा दिया जाए।
उसको गलत दिशा ना दी जाए, निकाह करा दिया जाए। हमारे यहाँ बड़े मसले हैं। लड़की अगर कभी बाप से कह दे कि मेरी शादी फला से हो जाए, या लड़का कह दे अपने बाप से, अपनी माँ से मेरी शादी फला लड़की से हो जाए, तो बहुत सारे मसले होते हैं। लड़की अगर गरीब है या किसी दूसरी बिरादरी की है, या स्टेटस उसका नीचा है या लड़के का स्टेटस नीचा है, बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, आपकी लड़की घर से भाग जाए और गलत काम करे, इससे बेहतर है कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज करें और निकाह कर लें। सही तरीके से, सही दिशा में, हलाल तरीके से लड़का लड़की की शादी करा दी जाए। और एक बात और आप याद रखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि माहौल बहुत खराब हो गया है, इससे भी खराब माहौल में अगर अल्लाह का डर हो तो एक लड़का या एक लड़की अपने आप को गलत काम से बचा सकता है। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा और मैं समझता हूं कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, अब मैं, मौसम भी ठंडा है, मैं बात ख़त्म करूंगा अब आपके सामने।